औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन न्यू वीडियो। सामीन, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जिनका खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सामीन, सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हालात के ऊपर एक उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया। एक मीटिंग बुलाई है, उसमें कितने आदमी शामिल थे या उसमें कौन कौन से शख्स शामिल थे वो सब मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद उस मीटिंग में किस चीज़ को ब्रीफली जो है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक्सप्लेन किया गया, उनको बताया गया, वो भी सारे हाल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद जो पाकिस्तान में एक पहले यानी कि अमेरिका के सफ़ीर थे डोनाल्ड बलूम साहब, उनकी इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उन सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए उनसे, उनका भी मैं आपको अहम सवालात है उनका मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया। और इसके बाद जो है ना साल 2025 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल होगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि साल 2025 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल कैसे होगा, इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल ब्रीफ करूँगा। तो चलिए सामीन, अपने लेटेस्ट अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। सामीन, अमेरिका में एक मीटिंग हुई है, एक डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक ब्रीफ किया गया पाकिस्तान के हालात के ऊपर, जिसमें सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस की गई कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है वो कौन है। तो उनमें मौजूद जो 6 शख्स थे सामीन, उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्रीफ करने वाले 6 आदमी थे। उन्हें यानी कि उनकी ब्रीफिंग में ये बताया गया कि पाकिस्तान में जो सबसे इस वक्त मकबूल लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उसके ऊपर कहा गया कि इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किस पार्टी को मिली। तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। तो इसके बाद इसमें मज़ीद ये कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम किस शख्स के पीछे खड़ी है, कि वो कौन सा लीडर है जो पाकिस्तानी अवाम में ऐसा समझे कि मकबूल है। तो उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब। और इसके बाद सामीन, इस सब चीज़ को डिस्कस करने के बाद एक अहम जो नुक्ता उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्रीफ किया गया वो था कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से। सामीन, जो मुकदमात थे उनके हवाले से ये कहा गया कि पाकिस्तान में जितने भी मुकदमात बने इमरान खान साहब के ऊपर हो या फिर उनकी पार्टी के ऊपर हो, वो तमाम मुकदमात बोगस हैं और जाली मुकदमात हैं। सामीन, इन 6 पर्सनैलिटीज़ की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्रीफिंग थी वो इंतहाई अहम थी, क्योंकि उसमें जहाँ ऐसा समझे कि पाकिस्तान के हालात को डिस्कस किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा समझे कि एशिया का एक अहम कंट्री है। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप से रिचर्ड गरेनल साहब को एशिया के ममालिक जैसा कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, उनके लिए अपना खसूसी एलची मुकर्रर किया गया। अब इनके हालात के ऊपर जो सबसे पहले डिस्कस किया गया पाकिस्तान के ऊपर उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया कि कौन सी पार्टी फेमस है, उसके बाद पब्लिक किसके साथ खड़ी है, माशी हालात कैसे हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बाद सामीन, एक अहम चीज़ जो अहम सबूत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मांगे हैं इस मीटिंग में उन 6 पर्सनैलिटीज़ से, उनको 6 पर्सनैलिटीज़ थी जो उन्होंने ब्रीफ किया, वो ये था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो ब्लेम करती है अमेरिका को कि अमेरिका के हाथों इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी। और जो एक साइफर वाला मामला था, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सबूत इकट्ठे किया जाए कि वो कौन कौन से लाबी, वो कौन कौन सी शख्सियत पाकिस्तान की या फिर अमेरिका की इस सारे खेल में मुलविस हैं कि अमेरिका को ब्लेम किया जा रहा है। क्योंकि सामीन, एक बात याद रखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो वोट बैंक है ना, उसमें जो है ना ऐसा समझे कि जो अहम हिस्सा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है, क्योंकि जो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किए थे कि मैं अपने इक़्तिदार आने के बाद इमरान खान साहब के लिए अपनी रिहाई की कोशिश करूंगा। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको पता है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि मेरा जो वोट बैंक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी में वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है, PTI की वजह से है। अब वहाँ पर एक अहम शख्सियत भी PTI के हैं, सज्जाद बरकी साहब, उन्होंने से भी वहाँ आला हुकाम है जो अमेरिका के, उनसे मुलाकात की है। तो अब इस मुकम्मल मीटिंग में सामीन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्रीफ किया गया है पाकिस्तानी हालात से। तो और उसके बाद जो है ना इंतखाबात के ऊपर पब्लिक किसके साथ खड़ी, और उसके बाद जो है ना एक बोगस केसेस है इमरान खान साहब के हवाले से और जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसके ऊपर। अब जो है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर ऐसे समझे कि ऑन बोर्ड लिया है। और सामीन, दूसरी लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्योंकि मैं सब अब इसको वहाँ पर मैं अगर तफसील से बताऊं तो अब सामीन पाकिस्तान में क्योंकि जैसे जैसे 20 जनवरी करीब आ रहा है या फिर ऐसा समझे कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरान आ रहा है उसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली प्रेशर है। और इस प्रेशर की तहकीक जवेद लतीफ़ साहब कर चुके हैं कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अब इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हमें मुज़ाकरात करने पर मजबूर किया जा रहा है।
तो अब सामीन इसी सिनेरियो को देखते हुए आप सब हालात को समझ सकते हैं। सबके सामीन दूसरी जानब जो एक साबका अमेरिका के यहाँ पे ऐसे समझे कि सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने मुलाकात की, जहाँ उन्होंने सियासतदानों से के साथ मुलाकात की, अहम लोगों के साथ मुलाकात की, अपनी अलविदाई मुलाकात, क्योंकि अब जो है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की आगे एक ऐसा समझे कि वो गवर्नमेंट आ रही है तो वो अपना बंदा लगाएंगे। तो अब उनकी एक मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ। सहाफ़ी ने एक अहम क्वेश्चन उठाया, वो ये था कि डोनाल्ड ब्लूम साहब, क्या ये जो रिचर्ड ग्रेनल साहब ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या इनकी बात को सीरियस लेना चाहिए, या फिर ऐसा समझिए कि उनकी अपनी इनफरादी जो है ना वो एक कोशिश है, या फिर उनका इनफरादी क्वेश्चन है, या वो चाहते हैं, उनकी एक डिमांड है इमरान खान साहब के हवाले से। तो इसके बाद डोनाल्ड ब्लूम साहब ने कहा कि आप इमरान जो रिचर्ड ग्रेनल साहब है उनको सीरियस लें, और उसके बाद जो है ना एक अब इसी सिलसिले की एक कड़ी सामिन मैं आपको अहम खबर देने जा रहा हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी ये है कि अब पैगाम पहुँचाया गया है कि ऐसा समझे कि एक अमरीकी हुकाम की जानब से, या फिर ऐसा समझे कि डोनाल्ड ट्रंप के अहम शख्सियात के हवाले से, या डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी समझ लें, क्योंकि अब अमेरिका के ऊपर उन्हीं का ही होल्ड है कि हम अमेरिकी सफारत खाने का मुकम्मल ऑडिट कराएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन शख्स किस किस लॉबी के साथ, शख्सियत के साथ मुलविस रहा, किसने किसके साथ मुलाकात की। अब इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इसलिए ज़्यादा है कि कहीं इनको ख़तरा है कि हमारी मालूमात ना लीक हो जाए कि हमने किसके साथ किस वक्त मुलाकात की, और इसका बरमला इज़हार हुसैन तलत साहब भी कर चुके हैं कि इनकी कुछ ना कुछ लीक हो सकती है गलती से। अब गलती तो नहीं होगी, वो होगा तो खुद ब खुद। तो अब सामीन उनसे जब कहा गया कि जी रिचर्ड ग्रेनल साहब को, उन्होंने कहा कि आप सीरियस लें, वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक अहम डिप्लोमेटिक है। वो अमेरिका में भी एक अहम शख्सियत है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब उनकी बात को सीरियस लें। तो इसके बाद सामीन ये बात सुनने के बाद सहाफ़ी भी हक्का बक्का रह गया, और उन्होंने ऐसे समझे कि अब जो मुकम्मल एक सिनेरियो बन रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक मीटिंग में 6 शख्सियात को उनको पाकिस्तानी हालात के मुतालिक बरीफ करना, उसके बाद इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर बात करना, इंतखाबात के ऊपर, शख्सियात के ऊपर, और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ से डोनाल्ड ब्लूम का रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर एक ऐसा समझे कि बात करना। अब ये सब चीज़ें पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और आने वाला वक्त यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और उनकी रिहाई बहुत ज़्यादा जल्द मुमकिन है। अब सामीन जो अहम और तीसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में 2025 जो साल है वो इंतखाबात का साल है। सामीन आज देखें कि मैंने आपको एक अपने पहले व्लॉग में ख़बर दी थी कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने खबर ब्रेक की थी कि ये हुकूमत घर जाने वाली है, क्योंकि जिस हुकूमत के घर जाने का टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक तो ये कि ऐसे समझे कि मंसूबे शुरू करती है, चाहे वो पाया तकमील तक पहुँचे या ना पहुँचे, कि किसी तरह तख्ती लग जाए। और इस वक्त मरियम नवाज साहिबा की मुकम्मल जी कोशिश है कि कोई ना कहीं कोई तख्ती लग जाए, कोई फीता कट जाए, ताकि एक ऐसे समझे कि हमारी कोशिश उनकी यही है कि पंजाब में नून लीग का जो वोट बैंक है उसको दोबारा बहाल किया जाए, और उसके ऊपर एक अहम ऐसा समझे कि सोचो विचार की जाए। तो अब सामीन खबर यह है कि साल 2025 पाकिस्तान में इंतखाबात का साल है, क्योंकि जितना जो मैंने आपको पहले सारा सिनेरियो बनाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो ब्रीफ किया गया, और उसके बाद यही लगता है कि एक कहा गया ताकतवरों की जानिब से गवर्नमेंट को कि हालात को कंट्रोल करें, और उसके बाद ये भी उनको कहा गया कि आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, PTI को ऐसा है कि आप उनके खिलाफ कोई सियासी बयानिया नहीं बना रहे, कोई वज़रा आपके बात नहीं कर रहे। तो इसके बाद सामीन अब यही लग रहा है कि साल 2025 जो है ना इंतखाबात का साल होगा, और इमरान खान साहब इस साल में रिहा हो जाएंगे। तो सामीन इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सामीन वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।